हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चाल समय दूरी का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट वन और जितने भी हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो कॉन्सेप्चुअल जो डेटा थे उन सभी चीजों के बारे में हम एक बार पढ़ चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो आज हम अपना नया क्लास चालू करने वाले हैं जहां से हम बेहतर बेहतर सवाल देखेंगे और व्यापम में जिस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सवाल देखेंगे। और मैं तो ये तक दावा करता हूं कि व्यापम कभी सर चकरा जाएगा कि ये सवाल बना कहां से रहा है, ये सवाल आ कहां से रहा है। हूबहू वही सवाल दोस्तों व्यापम भी यदि क्वेश्चन छांटने बैठ जाएगा तो यहां से बाहर से क्वेश्चन तो नहीं आ पाएगा, इतना याद रखना। तो आज का हमारा पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आज का क्लास रहने वाला, बहुत मजेदार क्लास रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये टोटल आपके पास जिस पैटर्न में व्यापम सवाल पूछ रहा है उसी पैटर्न पर आधारित सवाल है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वां। इससे पहले हम 9 सवाल हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हम देख चुके हैं। आज से हम यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं कि भाई नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनकर बताना था। क्या दिया है भाई कि दो कारों की चाल क्रमशः S1 और S2 है, स्पीड दे रखा है आपको। दो कारों की चाल की स्पीड दे रखा है S1 और S2। यदि दोनों एक ही दिशा में चले, बोल दिया गया है भाई जब एक ही दिशा में चलेगा तो क्या सापेक्ष चाल बढ़कर आएगा। लगता है आपको कि सापेक्ष चाल बढ़ना चाहिए। हम पढ़े हैं ऐसा क्या कहीं पर? मैंने कहा एक गाड़ी इस प्रकार से जा रही है, दूसरा गाड़ी वाला भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखे होंगे कि एक ऑटो वाला आगे आगे जाता है, आप बाइक में डुक 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 करके आगे आगे जाते हैं उसके, है ना। तो हम देखें कि ऑटो वाले को एकदम भुर्र करके पार नहीं करते, बल्कि भाई धीरे धीरे करके पार करते हैं। मैंने एक चीज कहा, यदि मान लो कोई ऑटो की स्पीड 40 किलोमीटर है, हम बाइक में हैं, हमारी स्पीड मान लो मैंने कहा 45 किलोमीटर की स्पीड से है, तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं, क्या बोलूंगा भाई, इसके जो 40 किलोमीटर को बीट करने के लिए मुझे और 40 किलोमीटर की जरूरत पड़ेगा। भाई मैं 40 किलोमीटर प्रति आवर ले आऊं तो मैं कह सकता हूं कि अब ऑटो की स्पीड को ये क्या कर देगा, बीट कर देगा। तो लीड कितने किलोमीटर का होगा? तो मैंने कहा मेरा तो 45 था, अभी तो 40 किलोमीटर को बीट किया है, तो बच कितना गया? तो आप कहोगे 5 किलोमीटर तो बचा एक्स्ट्रा मेरे पास। और आप इसी स्पीड से क्या करोगे, लीड करोगे, तो सापेक्ष चाल भाई जुड़कर नहीं आएगा बल्कि क्या होगा, घटकर आएगा। जब दो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चलने लगे 40 और 45 की स्पीड से, तो दोनों में तो अंतर कर दिए, 40 और 45 को तो घटा दिए, तो कितना है 5। आप 5 की स्पीड से उस गाड़ी को क्या करोगे, क्रॉस करोगे। तो सापेक्ष चाल बढ़ा कि घटा? यदि बढ़ा होता तो 45 और 40 85 होना था, लेकिन घटा है तभी तो आप 5 की स्पीड से पार कर रहे हो। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कथन है ये बिल्कुल निराधार है, गलत है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि भाई सापेक्ष चाल, यदि मान लो एक ही डायरेक्शन में चले दो कारें, मान लो इस प्रकार से, इसकी स्पीड S1 है और ये कार और है जिसकी स्पीड S2 है, तो मैं कह सकता हूं जो रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों RS, रिलेटिव स्पीड भाई एक ही डायरेक्शन में चलने पर सापेक्ष चाल हमेशा घट कर निकलता है, और यही डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कारण होगा दोस्तों ये एकदम क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानते हो, लेकिन कथन क्या है, गलत है। भाई जब कथन गलत है कारण सही है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैंने कहा कि मेरा कथन क्या है, एकदम गलत है, लेकिन कारण जो होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए भाई, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से मोटिवेट होकर आपके लिए, है ना, नए नए प्रकार के सवाल ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाते रहूं और आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्नरत रह सकूं। क्लियर दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर मिलान करके बताइए, बोला गया था हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से, उनके सामने चार्ट सूची 2 में 4 डेटा दिया गया है, उनके साथ मिलान करना है।
औसत चाल, औसत वेग, सापेक्ष चाल और चाल दिया है। आपको भ्रमित करने के लिए व्यापम इस प्रकार के षड्यंत्र रच सकता है। वैसे तो व्यापम को जान रहे हो किस प्रकार से अमीन पटवारी में उसने सिलेबस में जो फेरबदल किया है वो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग तो नहीं रहा दोस्तों। भाई आप छत्तीसगढ़ में हो, आप छत्तीसगढ़ के एक जी नहीं दे रहे हो, क्या तरीका है ये? ऐसे सवाल दोगे आप, है ना? उसके लिए तो सेंट्रल घोषित कर दो इसको, आप सेंट्रल के एग्जाम दे दो, टीसीएस को सेंड कर दो, वही एग्जाम ले ले फिर ऑनलाइन। देखते हैं, अब जो है सो है, सिलेबस आ गया है, वक्त कम है और इन वक्त को बुनने के लिए, है ना, हमको कंटिन्यू मेहनत तो करना होगा दोस्तों यदि सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, औसत चाल मतलब हमको पता है जब कुल दूरी को कुल समय से भाग दिया जाता है तब औसत चाल निकाला जाता है। यहाँ पर कुल विस्थापन बटे कुल समय दिया गया है, यहाँ पर दूरी बटे सीमा समय दिया है, 2ab अपान a प्लस बी दिया है, s1 प्लस s2 दिया गया है। दोस्तों औसत चाल में बताया था, औसत चाल के बारे में यदि मैं कुछ बात करूं तो मैं ये कहा था कि मान लो दो कारों की चाल s, एक की s1 और दूसरे की s2 है। दो चाल होने पर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं इसकी चाल x मान लेते हैं और एक की चाल y मान लेते हैं, तो औसत जो चाल होता है दोस्तों, एवरेज जो स्पीड होता है, ठीक है, औसत चाल की जब मैं बात करूं एवरेज स्पीड के, तो मैं आपको फार्मूला लिखाया था, आप फर्स्ट क्लास को देखना, वहां पर आपको मिलेगा 2xy बाई x प्लस y के बराबर होता है। यही तो है हमारे पास आपका औसत चाल का फार्मूला। तो मैं कह सकता हूं कि k का मेरा जो तीसरा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखते हैं औसत वेग क्या होता है। एक तो मैं शुरू में जब कॉन्सेप्ट बता रहा था तो बताया था कि औसत चाल क्या होता है और औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है दोस्तों, तो मैं कहूंगा कुल विस्थापन को जब कुल समय से भाग दिया जाता है तो वो होता है हमारे पास औसत वेग। तो हम कहेंगे एल का फिर तो दूसरा ही होगा। क्लियर है? सापेक्ष चाल क्या होता है, अब सापेक्ष चाल के दो कंडीशन बताया था। कैसे दो कंडीशन, जब दो गाड़ी एक ही दिशा में चले, इस प्रकार के, मान लेते हैं ये इसकी स्पीड 1 है और इसकी स्पीड 2 है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, तो आप कहोगे s1 माइनस s2 तो होगा। क्यों ऐसा होगा भाई, क्योंकि दोनों गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा केस हम देखे थे कि मान लो एक गाड़ी आपके इस साइड से और दूसरा गाड़ी इस साइड से आने लगे, इसकी स्पीड s1 और इसकी स्पीड s2 है, तो इस केस में सापेक्ष चाल जुड़कर आता है, मतलब s1 प्लस s2 के क्या होता है, बराबर होता है। ये दो केस हम क्या देखें, तो यहाँ पर प्लस वाला दिया है दोस्तों, इसलिए m का क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन जो है ये मेरा करेक्ट होना चाहिए। मानते हो भैया आप? ठीक है, तो चाल का क्या होता है, तो चाल का तो हमें पता है कितना होता है, दूरी बटे समय होता है। अब देखो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, मैंने कहा औसत चाल मतलब k का तीसरा। भाई यहाँ पर k का तीसरा है, यहाँ पर k का पहला, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर k का चौथा, ये भी गलत ही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा अप करते हैं इसको, यार मल्टीपल हो गया, थोड़ा सा अप करते हैं। देखो यहाँ पर भी k का तीसरा है। ओके, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास औसत वेग मतलब l का दूसरा दिया है, l का पहला दिया है, एल का यहाँ पर चौथा, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बनने वाला है। क्लियर है? इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे और आपको ऐसी सवाल मिलेगा। तो यदि हैबिट बना रहा तो मैं समझता हूं कि भाई एक चीज बताओ, मुझे देगा कहाँ व्यापम से, हम इतने सारे सवाल कर लेंगे ना कि कहीं से भी सवाल दे। भाई कॉन्सेप्ट बनाने का भी एक तरीका होता है ना? यदि मैं नक्शा बना सकता हूं तो नक्शा नहीं बिगाड़ सकता क्या? बिगाड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट डेटा, ये हमारा 12वां नंबर का बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है यहाँ पर आज, है ना? प्यारा प्यारा सवाल देखने को मिल रहा है, दिल को छू जा रहा है। ये P और Q के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। ध्यान समझना दोस्तों मेरी बात को, क्या बोला गया है कि भाई P और Q के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक कार P से प्रातः 9 बजे 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, जबकि दूसरा कार Q से 8 बजे प्रातः 40 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो अब आपके पास चार कथन दे दिया है या मिसलेनियस दे दिया है, जो भी हो, आप यहां से जो डेटा फिक्स होगा
वही सी को आपको सही में क्या करना है, पिक करना है। क्लियर दोस्तों, मैंने जो देखा वही चीज लिखा, पी और क्यू के बीच की दूरी 110। मैंने कहा भाई ये मेरे लिए पी है और ये मेरा क्यू है। ध्यान समझना मेरी बात, ना ही मैं फार्मूला लगाऊंगा और ना ही कुछ करूंगा, आप देखोगे कि सवाल कैसे बना लिया। ठीक है, ध्यान समझना, मैं तो ऐसे फार्मूला लगाता नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। मैंने कहा कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 110 किलोमीटर दे रखा है। कितने किलोमीटर की है, 110 किलोमीटर की। ध्यान समझना दोस्तों, फिर क्या बोला गया है, पी प्रातः 9 बजे, पी से एक कार, पी से प्रातः 9 बजे, तो कोई कार होगा जो 9 बजे यहां से निकला, पी से 9 बजे पी से निकलता है, कितने की स्पीड से, आप कहोगे भाई 30 की स्पीड से। क्लियर है। फिर बोला गया है जबकि दूसरा कार क्यू से 8 बजे निकलता है, दूसरा कार कितने बजे निकलता है, 8 बजे निकलता है, वो भी कहां से, तो मैंने कहा 8 बजे निकलता है यहां से। ठीक है, और कितने की स्पीड से निकलेगा, तो मैंने कहा 40 की स्पीड से निकलेगा। ठीक है, 4 से चलता है। तो अब यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे ना भाई, एक दूसरे की ओर। यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि होना चाहिए, क्योंकि बोला गया पी क्यू तक 10 बजे पहुंच जाएगा। अब आपको बताना है क्या पी से चलने वाली गाड़ी क्यू तक, मतलब 110 किलोमीटर की दूरी को क्या 10 बजे तक पहुंच पाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा भाई पी से यदि कोई कार क्यू तक जाना ही है उसको, मतलब टोटल 110 किलोमीटर की दूरी तय करना है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। कितना दूरी तय करना है, 110 किलोमीटर। भाई पी से जाने वाली कार की ही चाल लेना पड़ेगा मुझे, तो इसकी चाल दिया कितना है, आप कहोगे जी 30, मैंने रख दिया 30। आपको पता होगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी लिख दिया मैंने 110 और चाल लिख दिया मैंने 30। मैं काट कर देखूंगा तो 0 से 0, 3 से कटेगा भाई, 3 तिया 9, 2 बटे 2 सही 3, इतने आवर में। मतलब मैं ये कह सकता हूं, यदि कोई मोटा माटी हिसाब से देखना, मेरी बातों को समझना, यदि 9 बजे निकला है और 10 बजे पहुंच जाता है बोला गया है, भाई इसको तो रास्ते में खुद 3 घंटा, 2 सही 3 घंटा लग रहा है। 3 सही, मान लो मैं 2 सही 3, 2 बटे 3 को भूल भी जाऊं तो मैं 3 घंटा लूं, तो आप बताओ 9 बजे निकलकर 3 घंटा बाद पहुंचोगे तो 10 बजे तो नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे 12 बजे। 12 सही 2 बटे 3, इसका मतलब दोस्तों ये जो डेटा है एकदम मेरा क्या है, गलत है। सिंपली सोचना है। क्लियर है। फिर बोला गया है क्यू पी तक 10:45 बजे पहुंच जाएगा। क्या पी क्यू से कोई ट्रेन या गाड़ी कार जो है पी तक आने वाली है, वो क्या 10:45 तक पहुंच सकता है। तो यहां पर मैंने कहा हो सकता है पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समय ही ज्ञात करना था, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यही होता है दूरी बटे चाल। मैंने कहा यहाँ पर कि दूरी तो 110 किलोमीटर की है और चाल है 40। आप कहोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई, भाई ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए मैं 60 का गुणा कर दिया। तो आप कहोगे 4 एकम 4 और 15 चौके 60 होता है यार। ठीक है, 15 कम 15 की 5, हाथ का 1, 15 कम 15 और 1 16, 165 मिनट। मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। 165 मिनट मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा 1 घंटा का 60, 2 घंटा का 120 और बच जाएगा 45, मतलब 2 घंटा और 45 मिनट बाद ये क्या होगा, पहुंचेगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यदि मान लो मैं 8 बजे में, इस 8 बजे में 2 घंटा 45 को जोड़ दूं, 2:45 को जोड़ दूं, तो आप कहोगे 8 और 2 कितना हो गया, 10:45। मतलब वाकई में क्यू से जो चलने वाली गाड़ी है वो पी तक 10:45 में तो पहुंच ही जाएगा। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये हमारा एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर बोला गया कि दोनों क्या 10 बजे मिलेंगे। आपको बताना है कि दोनों क्या 10 बजे मिलने की संभावना है। भाई लगता है आपको कि दोनों भाई 10 बजे मिल जाएंगे। तो एक चीज आप ध्यान देना, मैंने एक चीज यहां पर नोट किया कि पी से जाने वाली कार 9 बजे निकलेगी, लेकिन क्यू से जाने वाली कार 8 बजे। तो एक चीज बताओ, ये तो 1 घंटा पहले निकल रही है 8 बजे। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जब भी मीटिंग टाइम याद करना रहे, श्याम ने कृष्ण को कहा कि मिलना है, भाई मिलना तो ठीक है आपका, लेकिन जब सेम टाइम में नहीं निकलोगे तो मिलोगे कैसे। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आपको मीटिंग टाइम निकालना है, यदि सेम टाइम नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप मीटिंग टाइम निकाल पाओ। ये मेरी बात को याद रखना।
मीटिंग टाइम ज्ञात तभी हो सकता है जब दोनों व्यक्ति एक ही टाइम में निकले। यहाँ पर एक 9 बजे और एक 8 बजे निकल रहा, तो मैं चाहता हूं कि इसको 1 घंटा चला तो लूं। 1 घंटा जब चलाऊंगा भाई, खुद 1 घंटा में 40 चलता है, 1 घंटा में 40 चल लेगा तो बचेगा कितना? आप कहोगे 1 घंटा में 40 चल गया, टोटल 110 था, मतलब यहां से यहां तक का सफर अब तो 70 का हो गया होगा। कितने का हो गया होगा यहाँ का सफर? 70 का हो गया होगा। अब बताओ, जब दो गाड़ी एक ही दिशा में आते हैं तो सापेक्ष चाल कितना होता है? आप कहोगे यार सापेक्ष चाल तो जुड़ जाता है, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70, और 70 को 70 से भाग देंगे दोस्तों 1 घंटा, मतलब 9 और 1 10, मतलब दोनों सही में 12 और 10 बजे आपस में क्या हो जाएंगे, मुलाकात कर लेंगे। क्लियर है? ले लास्ट डेटा मिलने के समय ज्ञात करने के लिए दोनों का एक ही समय पर चलना आवश्यक होता है। अभी मैं इस चीज का जिक्र किया हूं, इसका मतलब एन भी क्या होगा दोस्तों, मेरा करेक्ट हो जाएगा। मैं बताया हूं भाई कि मीटिंग टाइम तभी आप निकाल सकते हो जब दोनों एक ही टाइम में चले। तो कौन कौन सा सही है मेरा? एल, एम और एन है भाई। ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, एल, एम और एन जो होगा, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा क्लास। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, नीचे दिए गए कथन और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनकर बताना था। बोला गया जब दूरी स्थिर हो जाए तो समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? भी ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, यहां पर बोला गया है कि जब दूरी स्थिर हो जाए तो समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं कल ही इस चीज के बारे में बताया था कि भाई राधा और श्याम है ना, गांधी चौक में मिलना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं। बताया था ये आपके पास टैगोर चौक है, आज टैगोर को ही बना देता हूँ। ये चलो बॉडी बिल्डर टैगोर, ठीक है, ये गांधी जी है, ठीक है, गांधी जी डंडा वंडा पकड़ा दिए हैं। और ये आपके पास मान लेते हैं अंबेडकर चौक है, अंबेडकर चौक, ये किताब पकड़ा है। चलो ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि हमने देखे कि यहां से श्याम जी को क्या लिख दिया, किसको? श्याम जी को, है ना, टैगोर चौक से, और राधा रानी को कहां से? तो मैंने कहा ये तो अंबेडकर चौक से, और दोनों को गुफ्तगू करनी है कहां पर? गांधी चौक पर। ठीक है, मैंने कहा दोनों के बीच की दूरी मैंने मान लिया भाई 2 किलोमीटर मान लेता हूँ कि यहाँ भी 2 किलोमीटर, यहाँ तक भी 2 किलोमीटर। अब श्याम जल्दबाजी में 2 की स्पीड से निकलेगा तो 2 किलोमीटर को तय करने में इसको 1 घंटा का समय लगेगा। राधा के पास वैसे साधन तो नहीं है ना, पापा की परी है वो तो जब पापा की परी है तो वो धीरे धीरे चलना चाहती है और वो 1 की स्पीड से आना चाहती है, तो राधा पापा की परी को आने में भाई 2 आवर तो लगेगा। 1 घंटे की स्पीड से आएगी तो सिंपल सी बात है। मैंने एक चीज नोट किया यहाँ पर, आप एक चीज बताओ मुझे, ये स्पीड वाला पार्ट था मेरा और ये टाइम वाला था दोनों के लिए, है ना भाई। ये श्याम का स्पीड, ये राधा की स्पीड, ये श्याम के लिए टाइम और राधा के लिए टाइम। तो मैंने कहा जो स्पीड था, स्पीड का अनुपात कितना मिला मुझे? 2:1, 2:1। यही क्या बन गया? उल्टा हो गया, 1:2। तो मैं कह सकता हूं भाई कि जब दूरी स्थिर हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम कथन सत्य है। टाइम, है ना, व्युत्क्रमानुपाती स्पीड के तब T1/T2 इक्वल S2/S1। यदि मैं ऐसा कहूं कि T व्युत्क्रमानुपाती है यदि S के, तो मैं कह सकता हूं यदि T1 और T2 होगा तो बराबर S2 क्या हो जाएगा? S1। ये कथन भी एकदम क्या है? करेक्ट है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन की कारण सही व्याख्या भी करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। ये छपने वाला डेटा है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। ये छपेगा ही, मान के चलो, है ना, ये छपना ही है यार। ये ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहो यार, है ना। ये आईएमपी, मोस्ट आईएमपी डेटा है, ये छपने वाले डेटा है। क्या दिया गया है? एक साइकिल 120 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में, जबकि कार उसी दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो साइकिल और कार की चालों का अनुपात क्या होगा? ये तो पूछा है दोस्तों। 120 किलोमीटर की दूरी को मैंने कहा, एक चल लिख दिया, मैंने कहा साइकिल, ठीक है, और एक है मेरे पास कार। अब एक चीज बताओ, 120 किलोमीटर की दूरी को साइकिल द्वारा कितनी की स्पीड से 5 घंटे में तय कर रहे हो, और उतनी ही 120 किलोमीटर की दूरी को आप कितने में कर रहे हैं? 3 घंटे में तय कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर चाल मिलेगा क्या? हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे भाई दूरी बटे
क्या होता है दोस्तों, समय होता है दूरी मैंने लिख दिया 120 और समय लिख दिया 5। यहाँ पर भी दूरी आपके लिए 120 और समय लिख दिया 3। भाई अलग अलग होगा ना भाई, साइकिल की चाल कम होगी तो ज्यादा समय लेगा वो, ठीक है। कार की स्पीड ज्यादा होगी तो कम समय लेगा, सिंपल सी बात है। मैंने कहा 5 एक कम 5 और 5 24 120 अनुपात 3 एक कम 3 और 3 40 180। मतलब अनुपात क्या होगा, कार और आपके पास साइकिल और कार का अनुपात मैंने कहा 24:40 होगा दोस्तों। यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, नजर ना आए तो कुछ तो आएगा। 8 से कटेगा, 8 या 24 और 8 पंचे 40 होगा, तो कहीं पर है ऐसा। ये 5:3 ये गलत हो जाएगा, एल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हमारे पास इसको और काट सकते हैं, तो आप कहोगे यदि कट जाए तो भाई मैंने कहा 6 का गुणा कर देता हूं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, आप खुद देख पाओगे 3 छक्के 18 अनुपात 6 पंचे 30। इसका मतलब एम भी मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में देखो, यदि कोई डेटा इस प्रकार दिया है दोस्तों 9/5 अनुपात 15 कितना दिया है 5, तो हम नीचे वाले को काट सकते हैं। 3 से कटेगा ये, 3 तिया 9 और 3 5 15, तो अनुपात फिर हमको कितना मिल जाएगा 3:5। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा एन वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट डेटा हो जाएगा। मानते हो भाई हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास ए एम और एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट डेटा होने वाला है। क्लियर है। इस प्रकार से आपको सवालों को डील करना है, बहुत मजा आने वाला है आगे का समय। और जब हम एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे आपके ज्योमेट्री का, वर्ग समीकरण का, क्योंकि इस बार सिलेबस में भी है, इस चीज को भूलना नहीं है। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए दोस्तों, ठीक है। मिलान करके आपको बताना था, इस प्रकार के डेटा पूछ लिया जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं S1 और S2 स्पीड को शो अप कर रहा है, तभी ऐसा सवाल बना है। औसत चाल बराबर, इतनी डेटा कहाँ से डेटा ले लिया है, हमको इतना बस पता है। हमको क्या पता है भाई कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है। कुल समय इतना ही जानते हैं हम। औसत चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटे कुल समय है, तो मैंने कहा है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर जो पहला का के का जो चौथा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर पूछ दिया है कुल दूरी, तो क्या ये कुल दूरी तो निकालना था मुझे, निकालना है भाई, ये कुल दूरी ही ज्ञात करें, तो मैंने कहा कुल समय का पक्षांतर कर दूंगा। तो आप कहोगे फिर तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे औसत चाल गुणा कुल समय जो होगा, ये आपके पास कुल दूरी के बराबर होगा। कहीं ऑप्शन में है ऐसा, औसत चाल इंटू कुल समय, ये एस का क्या हो जाएगा, जो पहला होगा दोस्तों एल का, ये करेक्ट हो जाएगा। कुल समय निकालना है, अब हमको समय ही ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो समय को उधर रख देते हैं, औसत चाल को इधर ले आते हैं, तो आप कहोगे फिर तो कुल समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो मैंने कहा कुल दूरी को हमको भाग देना है किससे, औसत चाल से, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो हमको कुल समय मिल जाएगा। तो कहीं पर है क्या, कुल दूरी को औसत चाल से, तो मैंने कहा आपके पास एम का दूसरा हो जाएगा। औसत चाल बराबर हमको पता है कुल दूरी बटे समय, लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि दूरी को एक्स्ट्रा गुणा किया गया है। सीजी व्यापम में मैं जब से 2025 के एग्जाम जो हो रहा है, उन एग्जामों को देख रहा हूं, तो एक चीज नोट करने वाली बात है कि वो किसी भी डेटा को बार बार लिख देता है। ये ऐसी, जैसे यहाँ पर दूरी को लिख दिया, दूरी की जरूरत नहीं है भाई, आपको तो औसत चाल ज्ञात करना, आपने दूरी लिख दिए और यहाँ पर दूरी लिखे, तो कहीं ना कहीं और दूरी लिखे होंगे। होता क्या है दोस्तों, यदि दोनों साइड यदि सेम अंक से गुणा कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने दूरी का गुणा किया, तो यहाँ पर भी किया होगा, देखो ये कुल दूरी का, यहाँ पर दूरी है, तो यहाँ पर भी उसने दूरी का गुणा कर दिया। हमको तो पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, उसने यहाँ पर भी दूरी अरेंज किया और यहाँ पर भी उसने दूरी को अरेंज कर दिया, तो मैं दूरी तो दूरी क्या कर सकता था, कैंसिल। अब तो मैं कह सकता हूँ कि औसत चाल की वैल्यू मेरा कुल दूरी बटे कुल समय होगा। मानते हो आप चीज, तो इस प्रकार के सवाल दे सकता है उसके, है ना। आपको हर एक चाल याद रहना चाहिए, हर एक चाल चलते बनना चाहिए, है ना। शकुनी की जो पासा था ना, वैसे, है ना, हर बार आपके जीत हो इस प्रकार से है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो मैंने कहा के का चौथा भी।
के का यहाँ पर तीसरा है तो गलत हो जाएगा, के का पहला है ये भी गलत हो जाएगा, के का यहाँ पर चौथा है और यहाँ पर के का तीसरा तो गलत। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, दिए गए चालों को घटते क्रम में आपको क्या करना था, जमाना था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये छपने वाले डेटा है यार, ठीक है, छपने वाला डेटा है, याद रखना, नोट कर लेना इसको, ये छपेगा ही। मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है, वो हर बार इस प्रकार के दे रहा है। देखो क्या क्या दिया, वो भी घटते क्रम में जमाने के लिए दे दिया है आपको। क्या बोला गया है, 1 किलोमीटर प्रति मिनट दिया है। भाई एक चीज बताओ मुझे, यदि 1 किलोमीटर की दूरी को आप 1 मिनट में तय करते हो, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में मैंने तय किया 1 किलोमीटर, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि भाई 60 मिनट में, जब 1 मिनट को 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर। मानते हो आप इस चीज को भाई? और ये 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, ये भी जानते हो। 60 मिनट का 1 घंटा, तो मैं कह सकता हूं जैसे 1 घंटा होगा, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 घंटा होते ही 60 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब ये जो पहले का जो स्पीड है किलोमीटर में देखूं तो कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 60 किलोमीटर प्रति आवर। फिर दिया है 25 मीटर प्रति सेकंड। हमको पता है कि भाई ये मीटर प्रति सेकंड में है, 25 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा करना पड़ता है। हम करेंगे, हमारा तो काम ही है, 5 एकम 5 और 5 अम 25, 18 पंचे 90 है। ठीक है, कितना होगा 90। तो मैंने एक चीज फिर पा लिया कि भाई 25 मीटर पर सेकंड का मतलब तो 90 किलोमीटर प्रति आवर हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? ठीक। फिर दिया है 800 मीटर प्रति मिनट। 800 मीटर प्रति मिनट मतलब मैं एक चीज तो फिर कह सकता हूं यहाँ पर कि मैंने 1 मिनट में कितना दूरी तय कर लिया, तो आप कहोगे 1 मिनट में मैंने तय किया 800 मीटर। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि भाई 60 मिनट में, मुझे तो आवर बनाने से मतलब है 60 मिनट में, तो मैंने कहा इधर 60 का गुणा कर दूंगा, 60 गुणित 800 मीटर। अब भाई आपको पता है कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, तो आप सब जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भी मैंने भाग दे दिया। तो आप कहोगे कि 3 तिकाड़ा से 3 तिकाड़ा कैंसिल, 6 8 कितना हो गया 48। तो स्पीड कितना आ गया, तो मैंने कहा 48 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। मानते हो आप? ठीक है, और एक है 45 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। वाह, दिल जीत लिया। ठीक है, गुड। अब आपको बताना था कि भाई बढ़ते हुए घटते क्रम में जमाए, बोला गया घटते, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना था, जमाना था। अब मैंने कहा सबसे पहले तो एल होना चाहिए भाई, तब काम का है। तो एल यहाँ पर बस नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। एल के बाद आपके पास के तो होना ही चाहिए, एल के बाद के है, एल के बाद के है, एल के बाद एन है, ये कट जाएगा। उसके बाद तो एम तो होना ही चाहिए, तो एम यहाँ पर है, यहाँ पर तो एन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। छापते जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यापम ने पैटर्न बदल दिया है, यदि ये पैटर्न को हम फॉलो नहीं करेंगे, जो हम गलत तरीके से पढ़ेंगे ना, उसका परिणाम भी बहुत गंदा आता है दोस्तों। एकदम अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार से मैं आपको बता दूं, आपको मोहित कर लूं, ऐसी धारणा तो नहीं होगी मेरी। ठीक है भाई, देखते हैं। एक व्यक्ति दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 4 घंटा में तय करता है, तो दूरी ज्ञात करने का सही क्रम चुनिए। एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर क्रम पूछ दिया है, और छत्तीसगढ़ जो व्यापम में जिस प्रकार से पैटर्न में जो फेरबदल हुआ है, वो आपको याद ही रखना अपने माइंड में, जहन में, कि वो क्रम तो पूछेगा भाई। ठीक है, अब हमको नहीं पता, हम तो फार्मूला लगा देते हैं, क्रम कहाँ पता। और इसी छोटी छोटी भूल के कारण हमारा नंबर करते जा रहा है, करते जा रहा है। एग्जाम हॉल में लगता है कि सही बना रहा हूँ, एग्जाम देने के बाद जब रूम आते हैं, किसी दोस्त ने कोचक दिया इधर से, अरे यार तूने ये किया, मैंने तो वो कर दिया,
है ना, तब हमको समझ आता है कि नहीं मैंने गलत करके आ गया। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे जो पछतावा होता है ये हमको सीखने के लिए भी बहुत कुछ है ना सिखाता भी है ये। तो इन्हीं चीजों को याद रखना है और आगे बेहतर तैयारी करना। ये 2 माह का समय यदि सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कर लिए तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन उसके लिए एकदम सटीक 40 नंबर का वेटेज मैथमेटिक्स का है, 10 कंप्यूटर, 10 इंग्लिश, 10 हिंदी, ये 70 नंबर तो यही हो गया। 30 नंबर आपके जीके जीएस, कौन सी बड़ी बात है, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस लेकिन सिस्टमेटिक और सही ढंग से पढ़ाई करें तब, है ना। गलत राह पर चलोगे तो उसका रिजल्ट अभी आपको गलत राह में चलने के हिसाब से मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। आप तो ताजमहल मांग लोगे, है ना, मांग लोगे ना भाई, आप तो ताजमहल मांग लोगे, क्या हम दे देंगे ताजमहल आपको, लगता है? ठीक है, स्ट्रेटजी तो बन नहीं रहा है, इनको ताजमहल चाहिए। बताओ, देखो एक व्यक्ति दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी को 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर 4 घंटे में तय करता है। दूरी ज्ञात करने का सही क्रम बताइए बोला गया। इस समारोह को ताजमहल चाहिए, ताजमहल नहीं चाहिए इसको, मुमताज चाहिए। बताओ, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर मुमताज चाहिए इसको, है ना। अरे मुमताज मुमताज को हटाओ, पहले पढ़ाई, फिर तो कई मुमताज और कई, है ना, क्या कहते हैं, लैला, है ना, सब मिलेंगे आपको। ध्यान से देखना, क्या हमको ये दिया गया है, एक व्यक्ति दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। भाई मुझे क्या दे दिया है, ए और बी के बीच की दूरी मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका स्पीड तो दे दिया है। मैंने कहा मुझे स्पीड मिल गया, सबसे पहली चीज तो स्पीड कितना दिया है, मैंने कहा 15 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक है। फिर समय भी दे दिया, 4 घंटे में तय करा, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे टाइम के बारे में भी पता चल गया कि भाई कितने में, 4 घंटा में। और मुझे क्या ज्ञात करना था, दूरी ज्ञात करना था, डिस्टेंस मुझे क्या करना था दोस्तों, फाइंड आउट करना था। यही बात है, यही बात है, क्लियर है। तो मैंने कहा पहला दिया है क्या, दूरी बराबर 4 गुना समय, ठीक है। क्या हम तुरंत ही लगा दें फार्मूला? फिर दिया है चाल और समय का निर्धारण करना। भाई हमको ये तो पहले पता चले कि इनमें चाल और समय है कौन। पता चल रहा है आप इसको समय ना मान के चाल मान रहे हो, इसको समय मान रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। हमको एकदम देखना पड़ेगा और हम ये डिसाइड करेंगे कि फलाना ही चाल है और ढिकाना ही उसकी समय है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए तो ये इतना है कि एल जो है आपके पास, ये पहले नंबर पर तो देना ही है, ये तो आएगा ही भाई। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या किए, जो हमारे पास चाल आया है उसमें 18/5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, चाल और समय के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। तो एक चीज मैंने फिर नोट किया कि ये डाटा आपके पास आवर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, दिखाई दे रहा है दोस्तों। हमको ये पता है कि एक ही प्रकार के डाटा फार्मूला में पुट करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो मैं चाहूंगा इस मीटर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए मुझे 18/5 से तो गुणा करना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो होगा, चाल को 18/5 से गुणा करना, तो ये जो होगा दोस्तों, ये दूसरा क्रम में तो आना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 18 तिया 54, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में मेरा स्पीड। अब मुझे स्पीड भी किलोमीटर प्रति आवर में मिल गया, टाइम ऑलरेडी पहले ही आवर में है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला रखना चाहूंगा भाई, पहले फार्मूला रखूंगा। तो मैं कह सकता हूं तीसरा, और इस फार्मूला में समय और चाल के जो मान है इसको क्या करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा। पुट करने के बाद जो आएगा ये मेरा करेक्ट होगा, तो ये 5वां, और फलाना जो होगा ये मेरा चौथा तो होना चाहिए, ठीक है। चौथा नहीं हो, अजीब से दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक चीज कहा, सबसे पहले तो एल आना चाहिए। एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, फलाना जगह एल नहीं है, जिसको हम फलाना ही कर देते हैं, ठीक है। अब नहीं है तो क्या करोगे, है ना, उसको कोई अपने साथ रखोगे क्या। फिर एन है, एल के बाद एन और एल के बाद एन एक ही जगह है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको सवालों को क्या करना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, नंबर ही ना कटे, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, आहा क्या बात है, एक चोर सिपाही को 100 मीटर की दूरी से देखता है, देखता है क्या ऐसे, ठीक है, और भागना चालू करता है। कौन, चोर ही भागे भाई, सिपाही दोनों भागेंगे। उसी समय सिपाही चोर के पीछे भागता है। यदि उन दोनों की चाल क्रमशः 10 और 11 किलोमीटर हो तो चोर पकड़े जाने से पहले 1 किलोमीटर तय करेगा, सिपाही पकड़े जाने से लेकर 1100 मीटर तय करेगा,
चोर और सिपाही द्वारा लिया गया समय अलग अलग होगा। सिपाही द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होगा, चोर द्वारा तय की गई दूरी से क्या हो सकता है। ध्यान समझना दोस्तों मेरी बात को। मैंने कहा ये आपके पास सिपाही पीछे रहेगा, चोर आगे रहेगा। अब विगत वर्षों में ऐसा तो नहीं होगा, कभी पिक्चरों बस में देखेंगे कई बार चोर पुलिस को कुदाने लगता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। एक चीज भी आप नोट करोगे कि चोर के तुरंत जब सिपाही को देखेगा, यहाँ पर बोला गया है कि सिपाही जो है और चोर जो है सिपाही से कितना आगे है, सिपाही से 100 मीटर आगे, मतलब ये 100 मीटर आगे पर कौन है भाई, मैंने कहा चोर है। ठीक है, सिपाही यहाँ पर है और 100 मीटर दूर पर कौन है, चोर है। अब चोर ने क्या किया, ऐसे झट मुड़ा और देखा तो भाई उधर लालिश 3 स्टार वाला। अब 3 स्टार देखते ही चोर तो भागना चालू कर दिया। अब चोर को भागते देखेगा तो सिपाही के मन में ये तो नहीं आएगा कि पहले मैं 1 कप चाय पी लूं, नाश्ता कर लूं, पकोड़ा खा लूं, फिर चोर को पकड़ूंगा। भाई आप चोर भाग रहा है तो उसी के पीछे भागोगे तब ना पकड़ोगे। कहां से पकड़ लोगे आप, 1 कप चाय के पीते किधर गया पता चलेगा क्या? क्या उसके ऊपर आप ट्रैकर लगाए हो कि पहुंच जाओगे वहां तक? नहीं ना भाई। हर चीज याद रखना, जैसे यहाँ पर चोर भागना चालू करेगा, सिपाही भी तुरंत उसके पीछे भागना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो एक दिया गया है सिपाही, चोर और सिपाही द्वारा लिया गया समय अलग अलग होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं कह सकता हूं कि अलग अलग हो ही नहीं सकता, अलग अलग होगा इसका मतलब कभी ये सवाल बनेगा नहीं, और ये सवाल बना भी होगा तो इसका मतलब उस सवाल में चोर कभी नहीं पकड़ा होगा, इतना याद रखना। लेकिन यहाँ पर चोर पकड़ा है, इसका मतलब ये हमारे पास जो ऑप्शन ये गलत है। क्लियर है? फिर दिया है चोर पकड़े जाने से पहले 1 किलोमीटर तय करेगा कि नहीं करेगा, उसको तो हम देखते हैं अभी। देखो यार ध्यान समझना, मैंने कहा दोनों समान समय लेंगे, और जब टाइम कांस्टेंट हो जाए दोस्तों याद रखना, टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। मैं पहले भी बताया हूं, टाइम कांस्टेंट होते ही डिस्टेंस को ही हम क्या मान सकते हैं, स्पीड मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर क्या है, समय बराबर है, और समय बराबर है तो चाहो तो आप स्पीड को, है ना, जो भी मानना है मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये आपके पास चोर और सिपाही, ठीक है, यदि इनके मान लो स्पीड की बात करें तो स्पीड दिया है चोर 10 की स्पीड से और सिपाही 11। मैं अभी आपको बताया हूं कि यदि दोनों के पास समान समय हो तो दूरी को ही मैं चाल बना सकता हूं और चाल को ही दूरी बना सकता हूं। ठीक है, इसमें कोई दो मत वाली नहीं है। आप देखना ये मेरे लिए स्पीड था लेकिन मैं इसको दूरी बना लूंगा। आप कहोगे कैसे ऐसे पॉसिबल होगा, 10 को मैं 10 ही मान लूंगा और 11 को 11 मान लूंगा। एक चीज बताओ, चोर और सिपाही के बीच अंतर कितने का है, 1 का, और 1 का मान कितना दिया है, 100 मीटर। एक चीज बताओ भाई, सिपाही से चोर 100 मीटर आगे है ना भाई, तो मैंने कहा अब 1 का मान जब 100 है तो बताओ 11 का मान 1100 होगा। दोस्तों आप कहोगे ठीक, मतलब सिपाही यदि चोर को पकड़ना चाहता है तो उसको 1100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और पकड़े जाने से पहले 1 का मान 100 है तो 10 का मान 1000 मीटर, मतलब कुल मिलाकर 1 किलोमीटर है। क्लियर है? इसको चलना पड़ेगा। तो हमने एक चीज तो देखे कि चोर पकड़े जाने से पहले 1 किलोमीटर तय करेगा, एकदम सत्य है। सिपाही पकड़े जाने से लेकर 1100 मीटर तय करेगा, ये भी हमारे पास एकदम करेक्ट है दोस्तों। ये गलत है, सिपाही द्वारा तय की गई दूरी चोर द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, चोर तो 100 मीटर आगे था, सिपाही को ही 100 मीटर को कवर करना पड़ेगा ना भाई, मतलब ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो के, एल और एन है कहीं पर, के, एल और एन, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। और ये छपने वाले डेटा है, लिख लो भाइयों, है ना, छपेगा ही सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते हैं अगला सवाल। फिर दिए गए प्रश्न में समतुल्य चालों की पहचान करके आपको क्या करना है, बताना है कि भाई यहाँ पर जो भी चाल दिया है उनमें से कौन कौन से चाल एक जैसे हैं। एक दिया है 36 सही, सॉरी कितना दिया है, 30/6 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ये देखो यहाँ पर दे दिया है 30/6। भाई ये तो कट रहा है क्या, 6 कम 6, 6 पंचे 30, मतलब मैं लिख सकता हूँ 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको मैं किलोमीटर में बदल दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है, 5 से 5 कैंसिल, तो बचा 18, मतलब मैं लिख सकता हूँ 18 किलोमीटर प्रति आवर होगा। ठीक है भाई,
ये ऑलरेडी आपके पास एल 18 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब एक जैसे हैं ये। फिर 3/10 3 किलोमीटर प्रति मिनट दिया है ना भाई, 3 किलोमीटर प्रति मिनट दिया है, तो ये हो गया 3/10। मतलब मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि प्रति मिनट मतलब क्या होगा कि हर मिनट में 3 किलोमीटर तय कर रहा है, तभी तो ऐसा पॉसिबल हुआ है भाई। यदि हम कहें कि मान लो इसको तो मुझे 60 बनाना है, तो 6 का गुणा यहाँ पर, 6 का गुणा यहाँ पर, तो आप देख पाओगे कि 6 दिया 18/60। अब मैं ये कह सकता हूं कि 18 किलोमीटर को 60 मिनट में तय किया, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 18 किलोमीटर प्रति आवर। ये भी आपके पास एकदम सही है। मैंने कहा एम भी सही है, एल भी सही है, और के 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं होता भाई, बल्कि 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना, बहुत बड़े डेटा हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, के, एल और एम। के, एल और एम, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। और यही सवाल, मान लो इतना ही सवाल आपके पास छपने वाला है भाई, ठीक है। कहीं बुक में डेटा नहीं मिलेगा, खंगाल लो आप पूरी दुनिया में, ठीक है। देखते हैं, ये देखो अगला सवाल, फिर आज का बेहतरीन सवालों में से एक सवाल मानता हूं इस चीज को, इस सवाल को। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनकर आपको बताना था। एक कार पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 80 किलोमीटर, फिर अगले 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर और अंतिम 0.5 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो औसत चाल 44 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है। अब भाई औसत चाल जब आपको एक नहीं बल्कि 4 दूरी और 4 समय दे दे, तब के कंडीशन में क्या होगा, हमको पता है कि औसत चाल, यहाँ पर स्पीड नहीं दिया है ना, तो औसत चाल बराबर होगा, तो आप कहोगे कुल दूरी को भाग देना है मुझे किससे, तो आप कहोगे भाई कुल समय से भाग देना पड़ेगा। कुल दूरी कितना होगा, तो मैंने कहा शुरू में मैंने 50 किलोमीटर, नोट करना दोस्तों, है ना, 50, फिर 50 के बाद मैंने 80, ओके 80, फिर मैंने किया 60 और फिर 30, 60 + 30, ठीक दिख रहा है भाई, बोलते भी नहीं हो यार। ये टोटल लिख दिया बटे टोटल समय, पहले 1 घंटा, 2 3 घंटा, 3 और ये आधा और ये 5 घंटा, ठीक है। अब जोड़कर देखेंगे, ये हो गया 60 और 30 90, 90 और 80 हो जाएगा 170, 170 और 50 हो जाएगा 220, और 220 को 5 से भाग देंगे दोस्तों तो 44। एकदम सही है, मैं मतलब कह सकता हूं कि मेरा जो कथन होगा ये एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर यहाँ पर बोला गया है कारण में कि औसत चाल जब इस प्रकार के डेटा दे दे, आपको 4 दूरी दे दे और 4 समय दे दे, तो क्या औसत चाल का फार्मूला होता है, तो जैसे मैंने यहाँ पर किया दोस्तों, देख लो, चारों चालों को और चारों समय को लिख दिया, पहली वाली दूरी, दूसरी वाली दूरी प्लस तीसरी वाली दूरी प्लस चौथी प्लस दूरी, इन चारों दूरी को जोड़कर उनके चारों समय को ऐड करके जैसी भाग देंगे तो औसत चाल ही प्राप्त होता है, और ये एकदम करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया भाई समझ में, मजा आ रहा है क्लास, फटाफट कमेंट करना यार, क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा मैथ्स का क्लास, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं नए कंटेंट, नए डेटा के साथ, और बेहतरीन तरीका में हम देखने वाले दोस्तों, बेहतरीन नगमा के साथ देखने वाले हैं। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा दोस्तों, क्लियर है। धन्यवाद, बाकी हम कल मिलते हैं।